हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक्सएफए सॉफ्टवेयर में GSTR 1 और GSTR 3B रिपोर्ट कैसे निकालते हैं उसके लिए बनाया गया है। GSTR 1 जो कि जिसका मंथली रिटर्न रहता है, उनको हर महीने GSTR 1 में गवर्नमेंट के फॉर्मेट में एक्सेल फाइल और जेसन फाइल उनके कंसल्टेंट को देनी पड़ती है रिटर्न फाइल करने के लिए, जो जिसमें सेल्स की डिटेल्स रहती है। और उसके कुछ दिनों बाद जब GSTR 3B की ड्यू डेट आती है, उसमें आपको GSTR 3B का स्टेटमेंट देना पड़ता है और GST का पेमेंट करना पड़ता है। तो GSTR 1 जो जिसका मंथली रिटर्न है हर महीने देनी पड़ती है, और जिसका क्वार्टरली रिटर्न है वो चाहे तो हर महीने IFF भी फाइल कर सकते हैं, जिसमें खाली B2B की सेल्स डिटेल और रिटर्न्स की डिटेल्स रहती है, और बाद में क्वार्टरली GSTR 1 फाइल कर सकते हैं क्वार्टरली रिटर्न वाले। अभी हम दिखाएंगे कहाँ से वो रिपोर्ट निकलती है। आप रिपोर्ट आपने परचेज और सेल्स एंट्री समझो आपके मार्च महीने की कर ली है, आप रिपोर्ट में जाएंगे GSTR रिपोर्ट, वहाँ पे GSTR 1 करके ऑप्शन है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आपको मंथ पूछेगा, आपने मार्च मंथ जो है वो सिलेक्ट किया, ओके किया, और ये जो वार्निंग आती है आपको पढ़नी है प्रॉपरली, इसमें क्या क्या इंक्लूसिव है, फिर यस करेंगे तो वो आगे जाएगा। ये आपका पूरा GSTR 1 समरी स्क्रीन पे आ गया। ये आपके सामने GSTR 1 का जो भी डिटेल आ गया, B2B टोटल और टोटल टैक्सेबल वैल्यू टैक्स वगैरह, और नीचे सब अलग अलग शीट्स रहती है, B2B, B2CL, B2CS, HSN समरी, डॉक्यूमेंट समरी। तो आप वो शीट यहाँ से देख सकते हैं। और अभी आपको जो भी ये GSTR 1 का एक्सेल फाइल जनरेट करना है, तो यहाँ पे नीचे देखिए बटन दिया हुआ है जनरेट GSTR 1। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम होगा तो पूछेगा भाई आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है या यस और नो, और आपको एक्सेल फाइल बनाना है, एक्सेल जेसन दोनों, तो मैंने दोनों सिलेक्ट किया। और GSTR 1 का जो ऑफलाइन यूटिलिटी है गवर्नमेंट का, उसका वर्जन यहाँ पे लिखा रहता है। अगर कुछ नया आया है तो आपको यहाँ पे चेक करना है, वो सिलेक्ट करना है। और ये वर्जन अगर आपके पीसी में नहीं होगा तो वो इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा। अगर नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना है, तो वापस ये रिपोर्ट फिर से आपको निकालना पड़ेगा इंस्टॉल होने के बाद। जैसे आप ओके करेंगे तो पहले वो एक्सेल फाइल जनरेट कर लेगा, और ये मैसेज आता है यहाँ पे कि भाई क्लोज GSTR 1 एक्सेल बिफोर प्रेसिंग यस। मतलब ये एक्सेल जो फाइल बना, इसमें सब आपने फिगर वगैरह चेक कर लिया, B2CS, CDNR, एक्सपेंसिस, सब जो भी सब शीट है वो चेक कर ली, सब प्रॉपर है। फिर इसको क्लोज करेंगे, बाद में ही यहाँ पे आपको यस करना है, तो ही वो जेसन फाइल क्रिएट करेगा। जैसे आप अभी यस करेंगे, अगर ऑफलाइन यूटिलिटी वर्जन नहीं है तो वो इंस्टॉल करेगा और आपको ये रिपोर्ट फिर से प्रोसेस करना है। अगर ऑलरेडी है तो यस करेंगे तो जेसन फाइल का वो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखा देगा, सब कुछ एरर नहीं है तो। B2B में क्या क्या है, HSS समरी में टेक्स्ट क्या क्या है, दोनों सब आपका फिगर मैच हो जाता है। और जैसे आप जनरेट फाइल करेंगे तो यही GSTR 1 एक्सेल का वो जेसन फाइल बना के आपको फोल्डर ओपन कर देगा। यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम प्रॉपर देखना है, तो ये दोनों फाइल आपका है, ये मंथली एक्सेल फाइल है, जेसन फाइल है। तो आप ये दोनों फाइल आपके कंसल्टेंट को भेज सकते हैं। साथ में ही आपको यहाँ पे देखिए नीचे सेल्स समरी का भी बटन है, तो आप सेल्स समरी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दूसरे टैब में सेल्स समरी भी ओपन हो जाएगी। तो ये समरी भी आप कंट्रोल P करके एक्सेल में आप ले सकते हैं, और वो फाइल भी वो दोनों फाइल के साथ आपके कंसल्टेंट को भेज देंगे, तो वो लोग प्रॉपरली सब जो फिगर्स है वो वेरीफाई कर लेंगे। अगर आपको सिर्फ एक्सेल फाइल ही बनानी है तो आपको जनरेट करके सिर्फ वहाँ पे ऑप्शन जो आता है वहाँ पे एक्सेल फाइल सिलेक्ट करनी है, तो वो एक्सेल फाइल खाली जनरेट करेगा। और ये जो फाइल जनरेट होती है वो यहाँ पे देखिए नीचे लेफ्ट साइड पे ये क्रॉस की साइन है, उसके बाजू में फोल्डर की साइन है, तो वो फोल्डर साइन आप क्लिक करोगे तो ये जो कंपनी है उसका रिपोर्ट का फोल्डर ओपन हो जाता है, और वहाँ पे GSTE रिटर्न करके फोल्डर बनता है। और इसमें वो जो सब फाइलें रहती है यहाँ पे सेव होती है, डेट वाइज टाइम वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से भी। ये एक्स्ट्रा फाइलें समझो तो ये उसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। अभी जैसे ही ये GSTR 1 का फाइल बन गया एक्सेल जेसन, आपने आपको कंसल्टेंट को भेज दिया, उसके कुछ दिनों के बाद जब GSTR 3B भरना पड़ता है, जो कि मंथली रिटर्न रहता है भाई टोटल सेल में कितना टैक्स है, परचेज में कितना टैक्स भरा है, तो हमको अभी कितना पेमेंट करना है। तो GSTR 3B पेमेंट के लिए होता है, उसमें सेल्स और परचेज की टैक्स की डिटेल्स भी जाती है। तो ये होने के बाद जैसे आपको GSTR 3B करना है, तो यहाँ पे रिपोर्ट में GST रिपोर्ट GSTR 3B, आपको मंथ सिलेक्ट करना है, मार्च मंथ, ओके किया, ये वार्निंग पढ़ के यस करना है, और सीधा आपके स्क्रीन पे GSTR 3B का फॉर्मेट आ गया, जो यहाँ पे ऊपर सब सेल्स की डिटेल रहती है, और यहाँ पे एलिजिबल ITC मतलब परचेज की डिटेल रहती है, कोई रिवर्स चार्ज है, नॉर्मल परचेजेस है, और यहाँ पे
फ्रॉम अ सप्लायर अंडर कंपोजिशन एग्जाम नील लेटर, जो आपको अलग से जो जिसमें टैक्स नहीं लगता वो फिगर यहाँ पे आता है। तो ये पूरा 3B का फॉर्मेट है, इसको आपको प्रिंट करना है सेम फॉर्मेट। तो यहाँ पे कंट्रोल P करेंगे तो ये फॉर्मेट प्रिंट हो जाएगा और आप एक्सेल फाइल में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप जनरेट GSTR 3B करेंगे तो जो GSTR 3B का एक्सेल का जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो जनरेट हो जाता है, वो भी आप कर सकते हो। और साथ में आपको सेल्स समरी और परचेज समरी, ये दोनों समरी भी यहाँ से ही आप कर सकते हो। जैसे सेल्स समरी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेल्स समरी ओपन हो जाएगी, और परचेज समरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे परचेज समरी ओपन हो जाएगी। तो ये दोनों समरी भी आप कंट्रोल P करके एक्सेल में ले सकते हैं, साथ में GSTR 3B का कंट्रोल P करके एक्सेल में ले सकते हैं। और ये तीनों फाइल आप आपके कंसल्टेंट को भेजेंगे तो वो परचेज और सेल्स के फिगर्स GSTR 3B के साथ वेरीफाई कर लेंगे। और आपके रेफरेंस के लिए एक GSTR पेएबल समरी भी है मार्च महीने का, समझो। तो यहाँ पे आपको खाली दिखाता है कि ये ओनली इन द मंथ ऑफ मार्च जो पीरियड सिलेक्ट किया वो पीरियड में कितना सेल्स पेएबल है, कितना RCM पेएबल है, सामने कितना इनपुट ITC लेना है और नेट कितना GST। लेकिन इसमें कोई ओपनिंग वगैरह हुआ तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर नहीं करते। इसको भी आप कंट्रोल P करके प्रिंट कर सकते हैं। और ये भी GSTR 1 सिलेक्ट किया, GSTR 3B सिलेक्ट किया, कंट्रोल P करके इसको भी एक्सेल में लिया, वो सारी फाइलें यहाँ पे आपको रिपोर्ट फोल्डर में GST ई रिटर्न के फोल्डर में मिलेगी। वहाँ से भी आप उसको सेव करके आपके कंसल्टेंट को भेज सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही कम क्लिक्स में आपको GSTR 1 और GSTR 3B की फाइल्स यहाँ पे जनरेट हो जाती है, और वो हिसाब से आप वो रिटर्न आपके कंसल्टेंट को भेज के फाइल कर सकते हैं। थैंक यू।